विकास रूम पास से मिला। कर्मचारी अधिकारी बैनर तले हम लोग इस हड़ताल में इसलिए बैठे हैं कि सरकार से हमारी दो सूत्री मांगे हैं। एक तो 34% डीए और दूसरा एचआरए। केंद्र सरकार जब अपना डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार को भी 1-2 महीने के अंतराल में वो डीए देना होता है, लेकिन आज तक हो गया है हमारा 12% डीए उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए आज हम सब कर्मचारी अधिकारी इस बैनर तले आज हड़ताल के लिए बैठे हैं। अपने दो सूत्री मांगों के लिए 5 दिन का हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें एक एचआरए के लिए है और डीए के लिए। मगर सरकार हमारी बातों को अभी तक अनसुना कर रही है। सरकार के पास गोबर खरीदने के लिए पैसा है, गौमूत्र खरीदने के लिए पैसा है, अपने विधायकों के पेमेंट बढ़ाने के लिए पैसा है। मुख्यमंत्री अपना पेमेंट बढ़ा लेते हैं 2-2 गुना, मगर हम कर्मचारियों के लिए जो हम उनके हाथ पैर होते हैं उनके लिए पैसा नहीं है। ऐसे सरकार जो अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे सकती, उस सरकार को इस सत्ता पे बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को अपनी इस्तीफा सौंप देना चाहिए यदि अपने कर्मचारी अपने अधिकारियों के देने के लिए पैसा नहीं है तो। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ सन 2000 से आज ये पहला ऐसा ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। और हम उनको शासन को बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो जब छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी के साथ जब भी कोई भी गवर्नमेंट यदि अगर कोई निर्णय नहीं लेती तो छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी उस सरकार को बदल देते हैं। हम हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया को बताना चाहते हैं कि अगर 12% से कम डी अगर मिलेगा तो बिल्कुल हमारी हड़तालें पूरी हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। हमारा एचआरए डीए जितना भी हमारा घोषित है उसको देना पड़ेगा। और 29 तारीख के बाद तक यदि अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो अगला चरण हमारा जो चौथा चरण होगा, हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें उसको रेल रोकना पड़े, चाहे फिर हाईवे जाम करना पड़े। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारा ना कोई विपक्ष इसमें ध्यान दे रहा है, ना पक्ष का कोई सत्ता पक्ष ध्यान दे रही है। और हम इस बात का भी दुख है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल चल रही है कि अपने मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विधायकों का वेतन, मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी के सामने अभी तक कोई समस्या की समाधान नहीं हुई। अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर डोंगरगढ़ शाखा में हड़ताल पर हैं और हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता शासन को तय करना चाहिए। हम आज चौथे दिवस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन हमारे मांगों के प्रति कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहा है, इसलिए आज हम डोंगरगढ़ में रैली कर रहे हैं। रैली के पश्चात एसडीएम महोदय को माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देंगे और कल हमारी राजनांदगांव जिला मुख्यालय में, सभी जिला मुख्यालयों में बड़ा प्रदर्शन होगा, रैली होगी। कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम से। उसके पश्चात भी यदि मांगों का निराकरण नहीं होता है तो फेडरेशन आगे की रणनीति तय करेगा। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जितना काम कर्मचारियों के हित में हुए, आज तक उतना काम 20 साल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी नहीं हुआ। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो कर्मचारियों का वो पेंशन खत्म कर दी गई थी, उस पेंशन को बहाल करने का काम किया गया। शिक्षा कर्मियों के संविलियन का काम किया गया। आज वो शिक्षा कर्मी नहीं कहलाते, आज वो रेगुलर शिक्षक के रूप में है। 14,500 शिक्षकों की भर्ती की गई। अभी और 10 से 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने सरकार जा रही है। परंतु उसके बाद भी अगर कहीं कोई मांग होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, छत्तीसगढ़िया, हर छत्तीसगढ़िया के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के दिल में बहुत जगह है, बहुत प्रेम है और कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा है। यदि कहीं कोई बात होगी तो परिवार के अंदर बैठ के उसको भी हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, सबके काम होंगे और सबकी बातों को सुना जाएगा।